हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज ना मैं आपको बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। तो हमारे कुछ सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनसे मैं मिला आज। और वहां पर जब मैं बात कर रहा था तो एक ऐसे होता है ना कि आजकल आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला यार मैंने तो कुछ नया शुरू किया है। तो बोलते क्या शुरू किया है, मैंने बोला मसाज का काम शुरू किया है। एंड आई रियली वांटेड टू सी दैट रिएक्शन कि वो क्या बोलने वाले हैं उस बात के ऊपर। बोलते हैं भाई तुम तो अपना नाम खराब कर लोगे। और लिटरली मैं सोच में पड़ गया। मैंने बोला यार ये कैसे पॉसिबल है। मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा जब लोग आपको बोलते हैं, जब आप एक कोई पर्टिकुलर काम करने की बात कर रहे हो और स्पेशली मसाज जैसे फील्ड की बात की जाएगी तो डेफिनेटली एक कॉमन सा परसेप्शन बना हुआ है कि नाम खराब हो जाएगा। तो मैंने भी डीपली सोचना शुरू किया। मैंने बोला यार मैं नंबर वन ट्रेनिंग लेता हूं, तो ट्रेनिंग में नाम कैसे खराब हो सकता है, दैट इज पॉइंट नंबर वन। दूसरा, चलो ये तो ट्रेनिंग की बात होगी, अगर मैं सर्विस भी दे रहा होता और जब तक मैं सही काम कर रहा हूं तो कैसे नाम खराब हो सकता है। और रही बात नाम खराब होने की, तो वो तो एज ए डॉक्टर भी हो सकता है, एज ए पुलिसमैन भी हो सकता है। पुलिस वाला रिश्वत लेगा, नाम खराब हो जाएगा। कुछ गलत काम करेगा, नाम खराब हो जाएगा। डॉक्टर कुछ गलत काम करेगा, नाम खराब हो जाएगा। कोई और ऑफिसर है, कोई सरकारी ऑफिसर है, प्राइवेट पर्सन है, कुछ भी गलत करोगे तो नाम खराब हो जाएगा। तो आर यू गेटिंग इट। तो मैं ये परसेप्शन को वहां पर तो कन्विंस मैं एक डिस्कशन में पड़ा ही नहीं। मैंने बोला जाने दो यार। लेकिन मुझे लगा इसके ऊपर एक बात करना जरूरी है, और डेफिनेट सी बात है। ये बड़ा ही क्रिटिकल सा क्वेश्चन है जो हम सबके दिमाग में घूमता है कि यार मसाज थेरेपी किया तो कहीं ना कहीं हमारे नाम खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक पॉइंट आता है। बट कैसे बढ़ेगा, सवाल यही है ना, जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। और उससे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। अब होता क्या है, लैक ऑफ नॉलेज होना अपने आप में एक तरह से मान लीजिए कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है स्पा थेरेपी के बारे में, कि उसके क्या बेनिफिट हैं, किस तरीके से उससे रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है, किस तरीके से आपकी रिलेशनशिप से स्ट्रेस, कंफ्लिक्ट, इनसिक्योरिटी दूर हो सकती है, कैसे आप अपनी खुद के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं मसाज थेरेपी के जरिए, और कैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने पार्टनर के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात। अगर हेल्थ रिलेटेड भी बात की जाए, अब मेंटल हेल्थ आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। और मेंटल हेल्थ में स्पा थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, होलिस्टिक थेरेपी है। और वहां पर स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको डेफिनेटली फील होता है। और वो एटलीस्ट आपको आराम जरूर पड़ता है। और बॉडी पेन की अगर बात की जाए तो वहां पर अपना एक रोल है स्पा थेरेपी का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हेल्थ भी इंप्रूव होता है, और इसके साथ साथ रिलेशनशिप भी इंप्रूव होता है। और अब बात है फाइनेंशियल स्टेटस पे, तो फाइनेंशियल स्टेटस का एंगल भी अगर समझा जाए तो वो भी तो इंप्रूव हो रहा है ना, क्योंकि हजारों लोग ऑलरेडी स्पा थेरेपी में काम कर रहे हैं। और इंडिया की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर अब्रॉड की मैं बात करूंगा तो वहां पे तो एक सिस्टम है, लाइसेंस्ड मसाज थेरेपिस्ट। तो यानी कि उनको वहां पर रिकग्निशन मिल चुका है, लेकिन इंडिया में वो प्रोसेस अभी तक आया नहीं है। और मसाज को शायद कुछ दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, जब लोगों से हम बात करते हैं ना, तो लोग ये तो बोल देते हैं यार काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन जब रियल में उनके सामने रखते हैं ना कि मैं ये कर रहा हूं, तो उनका जो नजरिया है ना वो बड़ा चेंज हो जाता है। और हमने भी ठान ली है, अब अगर ये नजरिया है तो इस नजरिए के साथ हम खेलेंगे और उनको हम गलत साबित करेंगे। पॉइंट एक ही है, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। गलत कैसे हो सकता है यार। मसाज एक मीडियम है, इस मीडियम का यूज करके हम ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। और यहाँ पर चलिए मैं डॉक्टर हूं, आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे तो भी इमेज को संभाला जा सकता है। भैया ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहे डॉक्टर होकर भी गलत करोगे तो भी आपकी गलत इमेज हो जाएगी। स्पा थेरेपिस्ट होकर गलत करोगे तब भी आपकी गलत इमेज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे इसका डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये बात सच है कि जब मैं छोटा था तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं बन गया। और मैं डॉक्टरी से कमाई करना चाहता था, मैंने वो भी कर लिया। यार कोई तो स्टेज ऐसी आनी चाहिए ना जहां पर मैं वो करूं जहां पर मेरा पैशन है और उस चीज की मार्केट में डिमांड है। और मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं 10 20 50 लोगों से कनेक्ट करता था ऑन ए डे टू डे बेसिस। लेकिन मुझे ये बात पता है कि आज की डेट में मैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे 1000 10 हजार लाख लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं। और वहां तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरी इंस्पिरेशन पहुंच रही है। और मैं यहां पर मैं अपने लिए भी नहीं आया हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं खुद ये जानता हूं लॉकडाउन के बाद
लोगों की फाइनेंशियल चैलेंज में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, फाइनेंशियल चैलेंज हो गए हैं, रिलेशनशिप में कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आए दिन हमें पता चलता है यार इसका डिवोर्स हो रहा है, उसका डिवोर्स हो रहा है, इसका ब्रेकअप हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया। अब इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में स्पा थेरेपी आपको एक होलिस्टिक व्यू देने की कोशिश करती है, आपको ये बताने की कोशिश करती है कि यार इसका अगर राइट तरीके से यूज किया जाए तो ये आपके रिलेशनशिप को भी बचा सकती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी इंप्रूव कर सकती है, और इसके साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ भी दे सकती है। तो इतने सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो खैर, पॉइंट तो यही था कि यार इससे आप अपना नाम खराब कर लोगे, तो आई थिंक जितना मैं बोल सकता था मैंने यहाँ पर आपको बताया है। और आप भी मुझे बताइए कि आपके क्या थॉट प्रोसेस है इस पॉइंट के ऊपर। और डेफिनेटली अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और अगर आप थोड़ा सा भी इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड फील कर पा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट इज योर मसाज स्टोरी। तो उसके ऊपर भी हम किसी दिन बात करेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।